ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूं, दिखा दे रहा हूं और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। ये देखिए स्विच केस स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट इन C++ एंड ऑल्टरनेट ऑफ टू इफ एल्स इफ, यानी कि इसको बोलते हैं लैडर इफ, यानी कि अल्टरनेट है लैडर इफ का। जो क्वेश्चन लैडर इफ से बनेगा वो क्वेश्चन इफ एल्स स्विच केस से भी बनेगा, लेकिन सारा नहीं, कुछ क्या है, कुछ कंडीशंस है ना, सारा फुलफिल नहीं कर सकता है, उस पर हम आएंगे बाद में। ठीक है, in which we allow us to execute multiple operation for different possible value of a single variable called switch variable, है ना। एक स्विच वेरिएबल लेते हैं और वही वेरिएबल या वैल्यू सारे केसेस से मैच करता है, और जो केस से मैच करेगा उस केस का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका सिंटेक्स है। सबसे पहले हम लोग स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं, और स्विच कीवर्ड में ही हम लोग एक वैल्यू या वेरिएबल या एक्सप्रेशन बोले तो 4 + 3 + 5, जिसको ऐड करने के बाद ऑब्वियसली एक वैल्यू आएगा, तो इसमें हम लोग वैल्यू और वेरिएबल पास करते हैं। ध्यान रहे कि वैल्यू और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, यानी कि अगर कहें तो फुली इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और आप जानते हैं कि C और C++ में कैरेक्टर भी एज ए इंटीजर ट्रीट होता है इंटरनली, है ना। आप कोई भी कैरेक्टर देते हैं A, तो वो इंटरनली एज ए आस्की काम करता है 65, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू पास होना चाहिए, नॉट फ्लोट, नॉट स्ट्रिंग, ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर। तो ये एक आपको इसमें कंडीशन लगा हुआ है। उसके बाद केस कीवर्ड है, और हर एक केस में हम लोग लेबल देते हैं, है ना। यहां पर आप अपना चॉइसेस डालते हैं, ठीक है, यहां पर, और हर एक केस का स्टेटमेंट्स होगा, 1 लाइन का भी होगा और मोर देन 1 लाइन का होगा। और हर केस में हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रेक। ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल पार्ट है, यानी कि आप ब्रेक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स कि आपका किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का कैटेगराइजेशन है, किस तरह के प्रॉब्लम पर आप काम कर रहे हैं। तो ये इसका है। इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं। लास्ट में डिफॉल्ट है, यानी कि स्विच केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा, जब स्विच में सप्लाइड वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करेगा। उसके लिए आप एक क्या बना देते हैं, डिफॉल्ट, ठीक है। that means default is just work like as else statement, ठीक है। तो ये है स्विच केस का सिंटेक्स। यहां पर केस में हम लोग ध्यान देते हैं कि केस का जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो केस के स्टेटमेंट में हम लोग को करली ब्रेस नहीं देना होता है। करली ब्रेस सिर्फ एक जगह यूज होगा, स्विच के साथ ओपन होगा, और स्विच जहां क्लोज होगा वहां करली ब्रेस क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें होता क्या है कि यहां पर हम लोग कोई भी वैल्यू सप्लाई करते हैं, वो वैल्यू एग्जैक्ट मैच होना चाहिए केस के लेवल से, और जिस केस के लेवल से मैच हो जाएगा उस केस का लेवल का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक। ब्रेक का क्या काम है, ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट फ्रॉम स्विच केस, यानी कि ब्रेक जहां भी एनकाउंटर्ड होगा उसको स्विच केस से प्रोग्राम के कंट्रोल को निकाल देगा। यानी कि केस का लेवल, सपोज अगर ये स्विच का सप्लाई वैल्यू इस केस के लेवल से मैच करेगा, मैच मतलब एकदम इक्वल मैच करेगा, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा, और फिर इसमें ब्रेक मिलेगा, यानी कि सीधे यहां पर आ जाएगा इसके बाउंड्री से बाहर। तो ये तरीका है आपका। इट मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो केस का लेवल सेम हो, तो किस केस के लेवल से मैच करेगा, तो फर्स्ट केस के लेवल से मैच करेगा पहली बार, और ब्रेक मिल जाएगा तो सीधे बाहर निकाल देगा। तो ये भी आपको तरीका है, इस सब पर हम बात करेंगे आगे, हम आपको अलग अलग सिनेरियो देंगे, उसमें आपको बताना होगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले है द एक्सप्रेशन यूज्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट मस्ट हैव एन इंटीग्रल टाइप। इंटीग्रल टाइप कहने का मतलब इंटीजर टाइप, दैट मीन्स कैरेक्टर और इंटीजर, नॉट फ्लोट नॉट अ स्ट्रिंग, ठीक है। The constant expression for a case must be the same data type as the variable in the switch and it must be constant or a literal। अब ये कह रहा है कि जो वैल्यू सप्लाई जिस टाइप का यहां करेंगे उसी टाइप के वैल्यू से यहां मैच करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर आप कैरेक्टर सप्लाई कर दिए और यहां पर हम लोग लेबल में दे दिए 1 2 3, 1 2 3 तो इंटीजर में आ जाएगा अगर आप सिंगल कोट में नहीं रखे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीजर और कैरेक्टर आपको दे रहा है, प्रोविजन कर रहा है, तो आप इंटीजर और कैरेक्टर ही इस केस लेवल में रखेंगे, ठीक है। दूसरा है ब्रेक इज, ऑब्वियसली ब्रेक का काम मैंने बता दिया कि ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन ए ब्रेक। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक केस ब्रेक रखे, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम ऐसा है जहां पर हम लोग केस को रख भी नहीं सकते हैं। यस मैम, हाँ हाँ होगी होगी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल हमने हर जगह लिखा है ऑप्शन। अब मैं दिखाऊंगा कब ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर ऑप्शनल भी हो सकता है। एंड लास्ट स्विच केस स्टेटमेंट में डिफॉल्ट कहने का मतलब ये है कि जब कोई ब्लॉक कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां पर एक मैं बनाता हूं कैसे काम करेगा, आप एग्जांपल के साथ देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। कोड ब्लॉक में आप लोग एग्जीक्यूट कराते हैं ना प्रोग्राम? यस सर, यस सर, यस सर। स्विच इंक्लूड, एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सॉरी स्विच ए पास किया, वैल्यू या वेरिएबल कुछ भी पास कर सकते हैं, केस, उसके बाद होता है लेबल, लेबल दिया, उसके बाद इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं सी आउट फर्स्ट। लाइन भी चेंज कर देना, कोई जरूरी नहीं है लाइन चेंज करना पड़े। ब्रेक, सर ब्रेक नेक्स्ट लाइन में देना जरूरी है सर? अभी मैं बता देता हूं कब आपको जरूरी है कब नहीं। हमने बताया कि ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल है यानी मैंडेटरी नहीं है, आप दे सकते हैं, बट अभी मैं बता दे रहा हूं कब आप नहीं दे सकते हैं और कब दे सकते हैं।
डिपेंड करेगा आपके। डिफॉल्ट को बीच में लिख, हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू आप नहीं। अभी लिख, क्या क्या हुआ? आप लिखे तो रुको ना जी, पहले समझाने दो, तो पहले तुरंत एक चीज समझाने दो ना, सब पर आएंगे धीरे धीरे। हम लिखेंगे तभी रन करेगा। तुम लिख के रन करवाए हो? यस सर, कर गया है? यस तो फिर हमसे क्यों लिखवा रहा है? विदाउट ब्रेक के सर कर गया। क्या विदाउट ब्रेक का कर गया? सर डिफॉल्ट के पहले बाद समझो, ब्रेक, पहले समझो, पहले पूरा समझो क्या होता है। ऐसी विदाउट ब्रेक का कर गया, ये कर गया नहीं होता है। पहले समझो इस चीज को पूरा। विदाउट ब्रेक का, ब्रेक से क्या मतलब है डिफॉल्ट को? चलिए इसमें हम लोग अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग एक वैल्यू पास किए हैं, ए वेरिएबल। ऑब्वियसली हम लोग ए में वैल्यू लेने वाले हैं, और जो वैल्यू से मैच करेगा उसका स्टेटमेंट आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। यहां पर हम डाल देते हैं वैल्यू 1। अब ऑब्वियसली ये जहां पर है वहां पर क्या होगा? 1 होगा, और जहां पर 1 मैच करेगा, ठीक है, उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि इसका आउटपुट आपको क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट करने के बाद फिर क्या है? ब्रेक। और ब्रेक आपको लूप से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस चीज को आप देखिएगा, रन कराते हैं हम। कोई इशू इसमें? समझ गए? अब इसमें आते हैं, और अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पर। सभी में तो फर्स्ट ही लिखा वैसे। अच्छा तो सेकंड कर दे रहे हैं, सही बात कर रहा है, इसको सेकंड कर दे रहे हैं और इसको थर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब जो वैल्यू मैच करेगा, अगर मैं 2 लूंगा तो 2 मैच करेगा, 3 लेंगे, 3 मैच करेगा तो आपको क्या देगा? आउटपुट आपका थर्ड आएगा। ये सब सारे समझ रहे हैं। अगर मैं इसके बियॉन्ड वैल्यू लूंगा, यानी 1 2 3 इस केस से, तो इनवैलिड आपको आएगा। मैं यहाँ पर वैल्यू 6 ले रहा हूं, तो आपको आएगा क्या? इनवैलिड। ठीक है, अब सबसे पहले है कि क्या यहाँ पर डिफॉल्ट में ब्रेक करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये करने के बाद आपको स्विच से बाहर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी ब्रेक दे सकते हैं तो भी काम चलेगा, बशर्ते कि डिफॉल्ट कहाँ है? लास्ट में है। अब एक चीज हम लोग करते हैं, यहां से ब्रेक हम लोग हटाते हैं, ऑप्शनल करके देखते हैं। ठीक है, और यहां से भी ब्रेक हटाते हैं। यहां पर 1 देते हैं। ठीक है, अब बता सकते हैं क्या आउटपुट आएगा? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएगा। तीनों आएगा। नहीं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपका तीनों आएगा। ठीक है, यानी कि अगर क्या होगा कि केस 1 से मैच कर रहा है ना, तो केस 1 से मैच करने के बाद इसको क्या एनकाउंटर हुआ? फर्स्ट को वो प्रिंट करेगा, और ब्रेक नहीं मिलेगा तो विदाउट कोई केस मैच किए हुए ये स्विच केस का ना कमांड आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। समझ गए? यानी कि सेकेंड भी प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक नहीं मिला, थर्ड भी प्रिंट करेगा, थर्ड में आपका ब्रेक है तो उस लूप से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अब आपको सोचना है कि कब इस तरह के कुछ अगर सिचुएशन आए, कब ऐसा सिचुएशन आएगा
जब बहुत सारे केसेज का सेम आउटपुट होगा, वो मैं भी क्वेश्चन दूंगा, तब इस तरह के सिचुएशन में आप डाल सकते हैं कि भाई जब सबका सेम है तो हम लोग लास्ट वाला में लिखें, ये हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे उस तरह का क्वेश्चन कि कब ऐसा जरूरी हो, शायद आप बनाए भी होंगे इस तरह का क्वेश्चन अगर जरूरी हुआ होगा तो। ठीक है, समझ गए इसको। अब अगर मैं यहां पर 2 देता हूं, देन क्या आउटपुट आएगा? सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड। क्योंकि 1 तो मैच ही नहीं करेगा। जब यहां मैच ही नहीं करेगा तो इसकी बातें नहीं, सीधे 2 से मैच करेगा, और 2 से मैच करेगा तो फिर आपका ऑब्वियसली क्या देगा? सेकेंड एंड थर्ड देगा। ये चीज समझ रहे हैं बातों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये है एक तरह से स्विच केस का। अब आप बता सकते हैं कि ये जस्ट लाइक आपको लग रहा है लैडर इफ और एल्स। स्विच केस। लैडर इफ में एल्स तो होता ही है, यस। लैडर इफ जैसा इसका कुछ कुछ लग रहा है, क्योंकि लैडर इफ में भी मल्टीपल सिचुएशन होता है, मल्टीपल कंडीशंस होता है, बट कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कोई बेसिक डिफरेंस बता सकता है कि क्या है लैडर इफ और स्विच केस स्टेटमेंट। इसमें ब्रेक यूज हो रहा है फिर उसमें नहीं। ब्रेक यार, तो उससे क्वेश्चंस को क्या मतलब है? ब्रेक यूज हो रहा है उस, तो ऐसे भी बोल सकता है। उसमें सर IF इफ लिखे थे, इसमें SWIT स्विच लिख रहे हैं, ये अंतर नहीं ना हुआ। यस। सर मोर देन कंडीशन चेक करता है, इसमें Yes. एक ही कंडीशन चेक करता है। नहीं, मोर देन कंडीशन तो इसमें भी ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, यस सर। है ना? देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू चेक करता है, यानी कि 1 तो 1, 2 तो 2, एग्जैक्ट यानी इक्वल टू, और वहां पर रेंज भी चेक कर सकता है कि 5000 से 6000 के बीच है तो ये, और यहां पर कहता है कि नहीं, बीच की कोई बात ही नहीं है, 5000 के बराबर है कि नहीं। यहां पर 5000 है तो 5000 के बराबर चेक करेगा। यानी कि स्विच केस स्टेट में रेंज वैल्यू पर काम नहीं करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू पर काम करता है, एग्जैक्टनेस पर काम करता है। और वो एग्जैक्ट पर भी काम कर सकता है लैडर इफ, और रेंज पर भी काम कर सकता है। उसमें एग्जैक्ट पर तो कर ही जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली इफ इन लैडर इफ से भी बन जाएगा। a इक्वल टू 1 लिखेंगे तो फर्स्ट, तो वो एग्जैक्ट पर भी चेक करेगा और किस पे चेक करेगा? और रेंज वैल्यू पर चेक करेगा। स्विच आपको रेंज वैल्यू पर चेक नहीं करेगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए, अब यहां पर है कि डिफॉल्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं पर भी रख सकते हैं। डिफॉल्ट पार्ट को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो ठीक है, यस। लेकिन अगर मैं ठीक है, यस। तो ये इशू नहीं है। लेकिन आप तय कर लीजिए कि क्या मैं डिफॉल्ट शुरुआत में रखूं, लास्ट जनरली यूज होता है लास्ट में, और ऐसे भी देते हैं कि कोई अगर कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, कोई केस मैच नहीं कर रहा है, तो आपको डिफॉल्ट के साथ जाएगा, तो हम लोग लास्ट में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर है केस मैच नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक दिए नहीं, मैच कर गया, यहाँ ब्रेक नहीं दिए तो डिफॉल्ट में भी आएगा। यहाँ भी ब्रेक नहीं देंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे स्विच केस। क्लियर है? यस सर। हाँ, और इसका हम लोग यूज डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा करते हैं, जहां पर मेनू बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप सी में भी ट्राई किए होंगे मेनू बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां पर हम लोग स्विच केस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। या डेटा स्ट्रक्चर में तो स्विच केस का आप इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि वहां मेनू बेस्ड बनाते हैं। 1 करेगा तो इंसर्शन, 2 करेगा डिलीशन, है ना, 3 करेगा ट्रावर्जल, तो वहां पर स्विच केस का इस्तेमाल होगा, है ना। केस 1, केस 2, केस 3 पर क्या करना है यूजर को। यहाँ पर एक आध दो हम मेनू बेस्ड प्रोग्राम बना देंगे कि एक
प्रेस करेगा तो यूजर को पैलिंड्रोम का प्रोग्राम पैलिंड्रोम बता के देगा नंबर। 2 प्रेस करेगा यूजर तो रिवर्स कर देगा। 3 प्रेस करेगा तो सारे डिजिट को जोड़ेगा। 4 प्रेस करेगा तो प्राइम चेक करेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं जहां पर आप स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए, अब कब ऐसा सिचुएशन होगा हम इस पर क्वेश्चन देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं कि आपको एक अल्फाबेट लेटर इनपुट करना है और चेक करना है कि वोवेल है कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। और हमने बताया कि ब्रेक आप नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हम ब्रेक नहीं देके आपको समझा रहे हैं कि ऐसा भी होता है। कहीं जो ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं करने से हमको ज्यादा फायदा होता है और ज्यादा प्रोग्राम स्मॉल कोड में बनता है, उस चीज पर मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके पास बना रहा हूं कि एक अल्फाबेट लेटर इनपुट लेना है और उसको चेक करना है कि वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। अब 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्स्टेंट होते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें हम लोग किसके साथ कंडीशन लगाएंगे? कॉन्सोनेंट के साथ जाएंगे कंडीशन लेकर या वोवेल के साथ जाएंगे? वोवेल के साथ सर वोवेल के साथ जाएंगे, क्योंकि वोवेल के साथ कम लगाना होगा कंडीशन, 5 ही कंडीशन लगाना होगा और बाकी सब अगर वोवेल नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं check vowel.cpp। इंट मेन, उसके बाद एक वॉवेल लेना है जो कैरेक्टर टाइप का होगा, कैर अल्फा। इनपुट ले रहे हैं सी आउट, एंटर एनी अल्फाबेट लेटर, सी इन अल्फा। ठीक है, स्विच केस शुरू करेंगे। स्विच केस में अल्फा डालेंगे और यहां पर हम लोग चेक करेंगे केस 1, सॉरी केस 1 नहीं, यस सर केस ए। तो ए अल्फाबेट है, है ना, सिंगल कोट में अल्फाबेट नहीं, मतलब ये आपका कैरेक्टर वैल्यू है तो यहां पर देंगे। लेकिन यूजर क्या कर सकता है कि कैपिटल स्मॉल दोनों ले सकता है ना। तो कैपिटल स्मॉल में तो ये रहता है, डिफरेंशिएट रहता है। तो क्या करें, अब तो हमारे पास और 10 ऑपरेटर नहीं, फिर चला गया और में। और यूज होता है, हमने बताया स्विच केस के साथ और यूज होता है। नो सर। सर एक और केस ले लेंगे ए के साथ। अच्छे केस ले लेंगे तो हमारे पास 10 केस हो जाएगा। 10 केस होगा ना। यस सर। 5 स्मॉल के लिए और 5 क्या के लिए, कैपिटल के लिए। तो आप 10 केस भी बना सकते हैं। नहीं तो स्मार्ट है तो आप क्या करेंगे कि आप यूजर के इनपुट को या तो लोअर में या अपर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं कि यूजर से इनपुट लिया, यूजर कुछ भी डाले, हम उसको अपर या लोअर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन बता सकते हैं कोई, क्या फंक्शन है लोअर को अपर में कन्वर्ट? क्या? टू अपर। टू अपर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अल्फा को टू अपर और टू अपर में क्या डाल दे रहा हूं, अल्फा। अब इसका हेडर फाइल देना होगा ना। हेडर फाइल इसका क्या होता है, क्या होता है बोलो? आई डोंट नो। सी टाइप डॉट एच ना। चलिए, ये एक स्ट्रिंग डॉट एच होता है जो स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन पर काम करता है, और सी टाइप डॉट एच कैरेक्टर रिलेटेड फंक्शन का हेडर फाइल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए कि अल्फाबेट जो भी अल्फा इनपुट लिए उसको हम लोग अपर में कर दिए।
हमारे पास इस सिचुएशन में बच जाता है सिर्फ कैपिटल के साथ कंपेयर करने के लिए। और यहां पर हम लोग ले लेंगे सी आउट वोवेल, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे ब्रेक। इसी तरह हम लोग 5 केस बनाएंगे। और सब में आपका वोवेल होगा और ए ई हो जाएगा, आई ओ यू, आई ओ वो कैपिटल है ना, ओ यू वोवेल। और मैं दे दूंगा को भी छोटा करते हैं। इसका ए ई आई ओ। और नहीं सुनाई दे रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? चलो बोल रहे प्रोग्राम और भी छोटा कर सकते हैं। और छोटा है, ब्रेक हटा करके। हाँ उस पे आ रहे हैं, क्यों हड़बड़ा रहा है? उसी को छोटा करेंगे। अभी कहाँ बोले हैं कि प्रोग्राम खत्म हो गया, वही समझा रहे हैं। कॉन्सो नेट, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या स्पेलिंग गलत है? NANT सर, NANT। अच्छा, और ब्रेक, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोग्राम है, इसको हम लोग एक बार रन करा के देख लेंगे। और अल्फाबेट लेटर लेंगे ए, क्या प्रिंट करेगा वोवेल। जो भी हम लोग ए इनपुट लिए उसको हम लोग क्या कर दिया, कैपिटल में कर दिया यहाँ पर। और जब कैपिटल में यहाँ कर दिया तो यहाँ पर कैपिटल ए सप्लाई हुआ और कैपिटल ए के साथ वोवेल मैच किया, वोवेल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को अपने हिसाब से थोड़ा क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना भी केस है सबका स्टेटमेंट सेम है, सब में वोवेल है, ठीक है। कि कोई एक भी एग्जीक्यूट करेगा 5 केस में से तो वोवेल ही प्रिंट कर रहा है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें कि ये स्टेटमेंट को इस तरह कर दें। इस तरह कर दे, क्या समझ रहे हैं? अब ये यू जो है, ये जो है वो किस केस का है? सिर्फ केस यू का है ना। ये स्टेटमेंट किसी ए ई आई ओ यू का नहीं है, सिर्फ यू का है। बट हम लोग अगर ए भी देंगे तो क्या करेगा, ए में ब्रेक नहीं है तो अगला केस में भी आ जाएगा। अगला केस के बाद इसका बॉडी है नहीं तो कुछ नहीं करेगा, ब्रेक भी नहीं है बॉडी भी नहीं है, कुछ नहीं करेगा। ब्रेक रहता तो निकाल देता है यहाँ कुछ नहीं करके, लेकिन ब्रेक भी नहीं। आई ये भी ब्रेक नहीं है ना बॉडी है, ओ ब्रेक नहीं है बॉडी नहीं है, यू वोवेल उसके बाद ब्रेक है। तो मेरा ए लिखने के बाद भी अपना काम निकल गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ब्रेक का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। कब ऐसा हुआ? जब सारे केस का सिमिलर आउटपुट था, तभी ना हुआ इस तरह की सिनेरियो। अगर ए में वोवेल रहता, ए में वोवेल्स, आई में वोवेल्स रहता, सब में अलग अलग रहता तो फिर नहीं बन पाता, क्योंकि सबका अलग है। ए का कुछ और मैसेज कर रहा है, बी का, आई का कुछ और मैसेज कर रहा है, तो सेम केस का सेम मैसेज है, तो जहां तक सेम मैसेज है वहां तक हम लोग ब्रेक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए सारे लोग।
यस सर। यस सर। चलिए, तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले क्लास में हम बताएंगे आपको लूपिंग। सर स्क्रीनशॉट ले ले, क्या? स्क्रीनशॉट। नहीं, अटेंडेंस हम ले लेते हैं, अटेंडेंस हम ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। चलिए, पहले अटेंडेंस आप बोल दीजिएगा।